हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं दूसरी इकाई की पहली कविता, जिसका नाम है कह कबीराय। इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसका सरल अर्थ, भावार्थ क्या है, ये हम देखने वाले हैं। इसमें कुंडलियों का प्रयोग किया गया है। कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन मतलब समाप्त होती है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कवि ने की है। तो देखते हैं काव्य पंक्तियाँ क्या कहती है। देखिए, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब देखिए, इन काव्य पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहते हैं कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष का प्रभावशाली वर्णन मिलता है। कवि कहते हैं कि देखो, गुण के ग्राहक हजारों होते हैं। गाहक मतलब ग्राहक। गुणवान व्यक्ति को हर कोई चाहता है, जिसके पास क्वालिटी है उसे हर कोई चाहता है। संसार में गुण की ही सराहना होती है। देखिए, वो उदाहरण देते हैं कौवे और कोयल का। कौवा होता है ना उसका, और कोयल का। दोनों का रंग तो एक ही होता है, दोनों काले रंग के होते हैं। होते हुए भी लोग, जिसके अंदर गुण है, गुण किसके अंदर है? कोयल के अंदर। कोयल की आवाज़ में इतनी मधुरता होती है कि हर कोई कोयल को चाहने लगता है। इसीलिए हमारी बोली जो है वो मीठी बोली के कारण कोयल सबको प्रिय है। तो उसी प्रकार से हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। हमें हमारे पास भी गुण होने चाहिए, तभी हमसे लोग चाहने लगेंगे। बिन गुण का मानव निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए गुणवान व्यक्ति सबका प्यारा होता है। अब देखिए अगली काव्य पंक्तियाँ। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। सब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहन पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का यही है लेखा, करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। कवि कहते हैं कि देखिए, संसार में कैसे लोग होते हैं? मतलब के लोग होते हैं। मतलब व्यवहार होता है मतलबी। जब पैसा उनके पास होता है अर्थात धन संपदा है, तो ही आपको सब मित्र बनाएंगे, मित्रता करने को तैयार हो जाएंगे। वे आपके साथ साथ ही रहेंगे, आपसे हर प्रसंग में आपके साथ रहेंगे। परंतु यदि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपसे वो दूर भागेंगे। ये जगत की रीत है। और निस्वार्थी कोई बिरला, बिरला मतलब दुर्लभ ही आपका मित्र बन पाएगा। ऐसा एकदम रियल केस में होता है कि कोई सच्चा मित्र आपसे संपत्ति से नहीं बल्कि आपसे वो दोस्ती करता है, प्रेम करता है। अगली पंक्तियाँ देखिए। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। अब ये पंक्ति में कवि कहते हैं कि देखो, इन पंक्तियों द्वारा कवि बताते हैं कि जब कोई ऋण लेने के लिए, पैसा लेने के लिए आता है तो वह बहुत ही अपना गुणगान गाता है। कहता है कि आप बड़े अच्छे हो, बहुत ही अच्छा आपका स्वभाव है। झूठे वचन बोलकर ऋण ले जाता है, पैसा ले जाता है, उधार ले जाता है। उस समय उधार लेते समय वह परम सुख अनुभव करता है, और फिर देने की बात आती है उधार ऋण, तो वह नहीं देता है। वे अपने स्वार्थवश अच्छे एवं उच्च चरित्र के व्यक्ति को भी नीचा बताता है कि वो बहुत ही खड़ूस आदमी है, ऐसा है वैसा है, ऐसी बातें सुनाता है, दूसरों को बताता है। ऐसे व्यक्तियों की यही रीत है कि आप अपना ऋण वापस मांगते हैं तो वे मारने को भी दौड़ते हैं। और यदि समय बहुत ज़्यादा हो गया तो वह क्या करते हैं, नहीं तूने मुझे ऋण दिया ही नहीं, पैसा दिया ही नहीं, ये कागज़ सब झूठा है, ऐसा झुठला देते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए कवि कहते हैं। इस प्रकार के लोग समाज में होते हैं, यह हमें समझाना चाहते हैं। अब देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जगत में होत हंसाए।
जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माही कियो जो बिना विचारे। कवि कहते हैं कि बिना विचार करे सोचे समझे यदि कोई काम करते तो बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। काम बिगाड़े आपका और आपका काम भी बिगाड़ देगा। इसीलिए सोच समझकर ही जग में काम करना है, और ऐसा होने पर काम बिगड़ गया तो जग में लोग आपको हंसते हैं। इसीलिए आपका हंसी होती है, चित्त फिर मन नहीं लगता है, खान पान पे ध्यान नहीं लगता है, और राग रंग में भी मन नहीं लगता है, किधर भी मन नहीं लगता है। वही पछताने के सिवाय कोई बात नहीं जमती है। बार बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वो भूलने की कोशिश की तो भी हमसे वो भूल नहीं जाता है। वही बात हमें बार बार याद आने लगती है, वो खटकती है मन को। आगे कहते कवि, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यही करु मन पर तिथि, आगे की सुधि लेई, समझू बीती सो बीती। देखिए कवि कहते हैं कि रात गई बात गई, बीती बातों को भूलकर वर्तमान में मन में लगाने की प्रेरणा देने के लिए वो कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। अब बीती बातों से पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वे की गई त्रुटियों से आगे की सीख लेने के लिए कहते हैं कि जिस बात में सहजता से मन लग जाए वही करें। जिसमें मन लगेगा वह काम आपसे अच्छा हो जाएगा, उस कार्य में आप सफल बन जाओगे, जिससे किसी को आप पर हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपका मन भी पश्चाताप नहीं करेगा। कवि कहते हैं कि यही बात समझकर मन में निर्णय लेकर आगे का जीवन सुधार लेना चाहिए। जो बीत गई वो बात गई। अब आगे देखो, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज, शीश आगे कर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए आपनो पानी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि परोपकार कर अपना जीवन संवारने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह नाव में पानी बढ़ जाने पर दोनों हाथों से भर भर कर बाहर निकालते हैं, उसी तरह से घर में धन बढ़ जाने पर उसे परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए। कवि कहते हैं कि इसी में समझदारी है। घर में धन बढ़ जाने पर झूठे दंभ को न धारण कर राम नाम का स्मरण करना चाहिए एवं उसी पर कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। कवि कहते हैं कि परहित में हमें अपना सिर आगे कर देना चाहिए, दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए, इसी में हमारा बड़प्पन है। और यदि हम सदाचार, अच्छे विचार को अपनाते हैं, अच्छे कर्म को अपनाते हैं, तो ही हमारे पास धन रहता है, नहीं तो धन चला जाता है। इस प्रकार से काव्य पंक्तियों का यह अर्थ था। कवि हमें अलग अलग कुंडलियों द्वारा अलग अलग संदेश देता है, समाज के बारे में हमें समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने संपूर्ण कक्षा 9वीं का हिंदी का सिलेबस यहाँ पर कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।